थे कि जो है पार्टी के बारे में एक बार फिर पूर्ण फिर से एक बार ये रिपीट कर दें कि हमारी पार्टी गठबंधन करेगी कि नहीं करेगी। करेगी भाई, अभी बता रहे। सर, जैसा कि सर ने बताया कि हमारे लोक बंधु पार्टी के लिए एजेंडे ये है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? तो लोक बंधु पार्टी वही श्री राजनारायण जी जो भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे उनके नाम पर बनाई गई है। उनके नाम पर पार्टी बनाई गई है और ये 2022 में एक बार चुनाव लड़ भी चुकी है। 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में, और इसी आपके प्रेस क्लब में ही अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने 17 दलों के साथ गठबंधन की घोषणा की थी, जिसमें हमारे बाबू कुबेर भंडारी जी भी उपस्थित थे और मानवतावादी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आर एस मानव जी हमारे साथ बैठे हैं नगर दल के रूप में। हम लोगों का लक्ष्य है कि 403 सीटों पर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाए और उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारा जगह जगह दीवारों पर वॉल पेंटिंग और ये सब पूरी अलग चुनाव की जितनी भी तैयारी है, होर्डिंग बैनर सब लग ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। तो बाकी क्योंकि ये सरकारें जो हैं जिस तरह से देख रहे हैं कि आर्टिकल 14, 15, 16, 18 सबका उल्लंघन कर करके ये लोग काम कर रहे हैं। कभी इनको लड़ाएंगे उनसे, कभी उनको लड़ा रहे हैं उनसे। तो इस तरह की जो विचारधारा चल रही है उसके खिलाफ हम लोग पूरा संघर्ष करने के लिए तैयार हैं और उस पर काम करेंगे। सर, क्या मुद्दे लेके आपकी पार्टी 2027 के चुनाव में उतर रही है? अरे सबसे बड़ा मुद्दा यूजीसी है। इस समय तो सबसे बड़ा मुद्दा यूजीसी चल रहा है कि 10% लोगों को 90% लोगों से कहाँ खतरा कैसे पैदा हो सकता है। ये जो खतरा दिखाया जा रहा है कि 90% लोगों को 10% लोगों से खतरा है, बहुत बड़ा मुद्दा जो समानता के अधिकार को उल्लंघन करता है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। समाज का किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति यदि उसका शोषण होगा तो लोक बंधु पार्टी खड़ी दोपहरी आधी रात उस व्यक्ति के साथ खड़ी है। जिसका भी शोषण हो, जिसका भी शोषण अगर सरकार के द्वारा प्रायोजित है तो हम लोग उसके साथ खड़े हैं। हमारा मतलब है कि आर्टिकल 14, 15, 16 पूर्णतः लागू हो, जिसमें किसी भी व्यक्ति विशेष का शोषण ना हो पाए। सर, जो नया बजट अभी बना है उसको लेकर आपकी क्या धारणा है कि वो जनहित में है या? बजट में मैं एकदम साफ और स्पष्ट कर रहा हूँ कि सभी जातियों के लिए बजट मिला, SC ST के लिए मिला, OBC के लिए मिला, माइनॉरिटी के लिए मिला। सामान्य वर्ग के लिए बजट कहाँ गया? सामान्य वर्ग की कौन आवाज़ उठाएगा? तो हम सामान्य वर्ग के भी साथ हैं, यहाँ इन लोगों के साथ खड़े हैं, वहीं पर सामान्य वर्ग के साथ भी हम लड़ाई लड़ने के तैयार हैं। अगर उनके साथ भी गलत होगा तो रामलीला मैदान में हम लोग खड़े होंगे। क्या कहना चाहते हैं अपनी पार्टी को लेकर? लोक बंधु पार्टी को हम लोग सतत प्रयास के साथ अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे। सभी परिवार बंधुओं का अभिनंदन। कितने सदस्य हैं आज आपकी पार्टी में आए हुए हैं, उपस्थित हुए हैं? इस समय हमारे 10,000 सदस्य, 10,000 सदस्य जुड़े हुए हैं, बाकी और जोड़ने का प्रयास जारी रहेगा। जैसा कि नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति आज आपकी हुई है और आगे 2027 का चुनाव आने वाला है, जिसको लेकर के आपके पार्टी के द्वारा क्या आगे रणनीति तैयार की गई है? रणनीति हम लोग तैयार करेंगे, आगे क्या करना है, कैसे करना है। आज पहला दिन है, इसको सोच करके क्या आप अगले 2027 के चुनाव में 2027 में 403 सीटें लड़ाने का लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया और 403 सीटें पूरी लोक बंधु पार्टी लड़ेगी। क्या किसी पार्टी से गठबंधन भी किसी करेंगे? पार्टी से मेरा गठबंधन नहीं होगा। हमारी पार्टी किसी से ना गठबंधन करेगी, ना किसी के साथ में जाएगी, अपने बूते खुद लड़ेगी। बताइए। रोल, हाँ सर बताइए कि क्या है पार्टी? प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास कर रहे हैं। छोटे छोटे दलों में कई लोग बिखरे हैं, अधिकांश लोग हैं, बहादुर लोग हैं, लेकिन वो संख्या बड़े कम हो, उनको सबको इकट्ठा कर रहे हैं। 30-35 अध्यक्ष हम लोगों के साथ मिल रहे हैं। मुद्दा यही रहेगा कि सब लोग बहुत दूध की नदी बहा रही है देश में। आज़ादी आया तब से सब लोग जानते हैं, इसको तत्काल दुखाना आप लोग हैं। लेकिन हम लोग ये बात सोचे हैं कि जीवन के लिए सबसे बड़ा स्वास्थ्य और शिक्षा जरूरी है। स्वास्थ्य शिक्षा मुक्त से की जाए और सारी चीज़ें जो हो रही है देश के लेकर के
हम नहीं करेंगे कि स्वास्थ्य पहले, स्वास्थ्य ठीक करिए, क्योंकि प्राइवेट लोग भर्ती कर रहे हैं, लाठी के बल पर रोक करके अपना पैसा लगा रहे हैं। ये मिटाना है। और पूरे दुनिया में छोटे छोटे देश शिक्षा मुक्त कर दिए हैं या स्वास्थ्य, ये करते सरकार। सर बेरोजगारी को लेके क्या कहना चाहिए? बेरोजगारी तो सब आ जाएगा ना, जो हमारा शिक्षा रहेगा, बहुत लोग बेरोजगार दे कम हो जाएगी। दो ही मुद्दा बहुत ज़्यादा है। सबसे स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप रोटी पा जाएंगे, शिक्षा रहेगा तो आप देश चला रहेंगे और समाज चला रहेंगे। ठीक है, आगे से